लखनऊ का जाना माना इलाका वर्मा पार्क। यहीं खड़ा था एक पुराना लेकिन बेहद शाही घर, मेहरा हाउस। घर में रहती थीं सरोज मेहरा, 65, सरल, धार्मिक और बेहद मासूम सास। उनका बेटा राघव, एक बैंक मैनेजर जो दिन भर नौकरी में व्यस्त रहता, और बहू कृतिका, सुंदर, मॉडर्न लेकिन अंदर से बेहद चालाक। महंगे कपड़े, ब्रांडेड बैग और हाई सोसाइटी की जिंदगी पसंद थी। राघव अपनी पत्नी की हर इच्छा पूरी करता था, पर कृतिका को सबसे बड़ी रुकावट लगती थी सरोज मेहरा, क्योंकि राघव अपनी मां की बातों को बहुत मानता था। धीरे धीरे कृतिका के मन में एक खतरनाक प्लान पनपने लगा। मेहरा हाउस की कीमत थी 1.5 करोड़ रुपए, और सारी प्रॉपर्टी, बैंक डिपॉजिट, पेंशन, सब सरोज मेहरा के नाम। कृतिका बार बार राघव से कहती, ये घर हमारे नाम करा दो, कम से कम एक सुरक्षा तो होगी। लेकिन राघव हमेशा जवाब देता, मां जिंदा हैं, उनका हक है, उनके रहते कुछ नहीं होगा। यही एक वाक्य ने कृतिका की जिंदगी बदल दी। अब उसे लगा, जब तक सरोज हैं तब तक उसकी लाइफ सेट नहीं हो सकती। कृतिका ने सबसे पहले सरोज की इमेज बिगाड़नी शुरू की। राघव के सामने मीठा, मोहल्ले वालों के सामने रोना धोना। मम्मी जी भूलने लगी हैं, कल गैस खुली छोड़ दी, आज दूध में नमक डाल दिया। सरोज सदमे में, मैंने नहीं किया बेटा, ये मुझ पर झूठ बोल रही है। पर मोहल्ले वालों ने कहना शुरू कर दिया, शायद बुढ़ापे में दिमाग कमजोर हो रहा है। कृतिका को अंदर ही अंदर खुशी होती। सबसे खतरनाक चाल शुरू हुई। कृतिका ने सरोज को नींद और हैल्यूसिनेशन बढ़ाने वाली दवाइयां विटामिन टेबलेट के रूप में देने लगी। सरोज रात में चीजें भूलने लगी, कभी कभी चक्कर खाती, आवाजें सुनने लगी। कृतिका तुरंत यह बात आगे फैला देती, मम्मी जी को पागलपन के दौरे पड़ते हैं। धीरे धीरे पूरा इलाका सरोज को डोट दिमागी मरीज मानने लगा। मेहरा हाउस का नौकर रामू पैसे का लालची था। कृतिका ने उसे 15,000 रुपए दिए और कहा, अगर कोई पूछे कि मम्मी जी रात को चीजें फेंकती हैं तो हाँ बोलना। रामू बोला, जी भाभी जी। अब हर झूठ को डोट रामू की गवाही भी मिल जाती। कृतिका ने डॉक्टर से झूठा सर्टिफिकेट बनवाया। सरोज मेहरा, शुरुआती डिमेंशिया सिम्पटम्स। जब राघव को पता चला, वह मां से बोला, मां आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सरोज रो दी, बेटा मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन कृतिका वहीं रोने लगी, मैं क्या करूं राघव, मुझे तो डर लगता है इनसे। धीरे धीरे राघव भी कंफ्यूज होने लगा। रात 2:30 बजे। पूरे घर में खामोशी थी। अचानक, मदद करो, बचाओ, कृतिका की चीख गूंजी। राघव और मोहल्ले वाले दौड़कर आए। कृतिका के हाथ से खून बह रहा था। उसके कमरे में एक टूटा हुआ फ्लावर वास पड़ा था, और सरोज हाथ में वास का बड़ा टुकड़ा पकड़े खड़ी थीं, पूरी तरह सदमे में। कृतिका रोते हुए बोली, मम्मी जी ने मुझ पर वार किया, ये मुझे मारना चाहती हैं। राघव सन्न। सरोज कांपते हुए बोली, मैं तो सो रही थी, मुझे नहीं पता ये चीज मेरे हाथ में कैसे आई। लेकिन सबको वही दिखा जो कृतिका दिखाना चाहती थी। मोहल्ले वालों ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस आई और बोली, आप पर हमला करने का आरोप है। सरोज ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने नहीं किया,
लेकिन पुलिस उन्हें थाने ले गई। पूरे इलाके में अफवाह। मेहरा हाउस की सास पागल हो चुकी है। कृतिका अंदर से जीत की मुस्कान छुपा नहीं पा रही थी। मामला कोर्ट में पहुंचा। कृतिका ने शहर के टॉप वकील को रखा। उसने दलील दी, माय लॉर्ड, मेरी क्लाइंट की सास मानसिक रूप से अस्थिर हैं। इनकी बीमारी डेंजरस स्टेज में है। इन्होंने अपनी बहू पर जानलेवा हमला किया। डॉक्टर की झूठी रिपोर्ट, मोहल्ले वालों की गलत गवाही, रामू की स्क्रिप्टिंग, सबूत सरोज के खिलाफ जा रहे थे। जज ने सरोज से पूछा, क्या आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगी? सरोज रोते हुए बोली, मुझे फंसाया जा रहा है। मैंने कुछ नहीं किया। कोर्ट में कोई उन पर विश्वास नहीं कर रहा था। अचानक कोर्ट में एक आवाज आई, आपत्ति माय लॉर्ड। सभी ने मुड़कर देखा। एक महिला खड़ी थी, अदिति सिंह, डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट। उसने कहा, मैं इस केस में कोर्ट ऑब्जर्वर के तौर पर आई हूं और मेरे पास वो सबूत है जो पूरी तस्वीर बदल देगा। कृतिका के चेहरे से रंग उड़ गया। अदिति सिंह ने कहा, कृतिका मेहरा, आप भूल गईं कि पुराने वाले स्टोर रूम में एक पुराना वाईफाई सीसीटीवी कैमरा भी था जो आपने सोचा था बंद है, पर वह बंद नहीं था। और उसने कोर्ट स्क्रीन पर वह वीडियो चलाया। वीडियो में साफ दिख रहा था, कृतिका सरोज की दवाइयां बदल रही है और नींद की गोलियां मिला रही है। वीडियो में कृतिका खुद फ्लावर वास उठाकर अपने हाथ पर चोट लगाती है, फिर सरोज के कमरे में जाती है और उनके हाथ में वास का टुकड़ा पकड़ा देती है। रामू को 15,000 रुपए देते हुए कृतिका, याद रखना तू बोलेगा कि मम्मी जी रात को चीजें फेंकती हैं। 4 दिन पुराना वीडियो। कृतिका फोन पर कह रही थी, जब सरोज को पागल घोषित करा दूंगी तो प्रॉपर्टी अपने नाम कराऊंगी। राघव भी कुछ नहीं कर पाएगा। फिर घर बेचकर हम मुंबई शिफ्ट हो जाएंगे। कोर्ट में दहशत। राघव की आंखों में पानी भर आया। जज ने कड़ाई से कहा, कृतिका मेहरा, आप पर हत्या की कोशिश, फर्जी मेडिकल रिपोर्ट, मानसिक प्रताड़ना और बुजुर्ग के खिलाफ साजिश का केस साबित होता है। पुलिस ने कृतिका को गिरफ्तार कर लिया। रामू भी पकड़ा गया। राघव अपनी मां के पैरों पर गिर गया। मां, मैंने आपको नहीं समझा, मुझे माफ कर दो। सरोज ने कांपते हुए हाथ उठाया। बेटा, गलती तुम्हारी नहीं, साजिश उसकी थी। कहते कहते उनकी आवाज भर्रा गई। कृतिका जेल ले जाई जा रही थी। उसकी सारी योजनाएं राख हो चुकी थीं। राघव अपनी मां को गले लगाकर रो रहा था। सरोज हल्के से बोली, बेटा, रिश्तों में बोलना जरूरी है, वरना मौन की दीवारें सच्चाई को दफना देती हैं।